तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th एग्रीकल्चर यानी कृषि सस्य विज्ञान भाग 1 का जो 2012 में पेपर हुआ था यूपी बोर्ड का, उसे आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं और आप लोगों को बताने वाले हैं कि यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके। जैसे ही आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे, आप लोग इस वेबसाइट पे आ जाएँगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको नीचे चले आना है। आप लोग नीचे आएँगे, यहाँ पे कोर्स की बात हो गई है, लेकिन हमको मॉडल पेपर डाउनलोड करना है। तो मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे मॉडल पेपर लिखा हुआ मिलेगा। आप अगर क्लास 11th का डाउनलोड करना चाहते हैं, तो 11th पर क्लिक करेंगे, 12th का डाउनलोड करना चाहते हैं, तो 12th पे क्लिक करेंगे। तो हमें 11th पे डाउनलोड करना है, तो हम क्या करेंगे, 11th पर क्लिक करेंगे। 11th पर क्लिक करने के बाद हम थोड़ा नीचे आएँगे। नीचे आने के बाद आपको बस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप 2011 का मॉडल पेपर डाउनलोड कर रहे हैं तो इस पे, 12 का डाउनलोड कर रहे हैं तो इस पे, अगर 2013 का मॉडल पेपर डाउनलोड कर रहे हैं, बस आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका मॉडल पेपर आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। पिछले 10 वर्षों का जो मॉडल पेपर है हमारे इस चैनल पर डाला जा रहा है, तो आप लोग फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले हमने क्लास 11th का एग्रोनॉमी का 2011 का जो मॉडल पेपर है उसे हमने क्या किया था, अपने इस चैनल पर डाला था। तो अब अगर अभी तक आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ। हमने उस पुराने वाली वीडियो में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके आप लोगों से निवेदन है कि देख सकते हैं। यहाँ पे फिर वही बात कर रहा है कि 4 वैकल्पिक यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से सही उत्तर आप लोगों को छाँट कर अपनी उत्तर पुस्तिका में क्या करना है, लिखना है। दोस्तों, फिर यहाँ पे बात किया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी दलहनी फसल नहीं है। सेम क्वेश्चन जो कि आपका 2011 वाले पेपर में मिला था, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपका 2011 का मॉडल पेपर है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था वही क्वेश्चन 2012 में सेम पूछा है। इसीलिए कह रहे हैं आप लोगों से कि पिछले 10 वर्षों का सभी सब्जेक्ट का जो मॉडल पेपर है उसे आप सॉल्व कर लीजिए। अगर आप उसे सॉल्व कर लेते हैं तो यकीन मानिएगा कि आप लोगों का जो परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छा आ जाएगा क्लास 11th और क्लास 12th में। एक ये जो मॉडल पेपर है क्लास 11th के लिए भी, उनके लिए भी हमारे चैनल पर डाला जा रहा है, और क्लास 12th वाले बच्चों के लिए भी डाला जा रहा है। तो कौन सी नहीं है, तो आपको पता होगा, कपास है, नहीं है। अगला, निम्न में से किसके द्वारा भूमि में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। तो किसके द्वारा नहीं, सॉरी, किसके द्वारा नहीं किया जाता, आपको ये चीज़ ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें दलहनी वाली हैं। तो आप लोगों को हम बताए हैं कि जो दलहनी वाली फसलें होती हैं उनमें राइजोबियम स्पीसीज नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन का क्या करता है, स्थिरीकरण किया जाता है। लेकिन जो इसमें कपास है वो क्या करते हैं, कपास का जो है कपास नहीं करता है, क्योंकि ये दलहनी फसल नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है। तो प्राथमिक पोषक तत्व कौन सा है, नाइट्रोजन है। अगला है, बौनी किस्म की उन्नतशील प्रजाति के गेहूं में नाइट्रोजन देने का दर कितना होता है। तो 120 केजी प्रति हेक्टेयर के देते हैं। अगला है, खैरा बीमारी किसके द्वारा होता है, और किसके द्वारा होता है बताए, तो जिंक के कमी के द्वारा होता है। और ये क्या है, पैडी का एक क्या डिजीज है, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के द्वारा होता है। अगला है, अरहर की कम अवधि में पकने वाली एक प्रजाति का नाम लिखिए। तो मानक टा 21 और पूसा 9 और पारस, ये 3 नाम है, जबकि एक ही पूछा है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अगला है, एक हेक्टेयर के लिए मक्का की बीज की मात्रा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए उसे लिखिए। तो संकर मक्का के लिए कितना होता है, 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर, जबकि संकुल मक्का के लिए कितना होता है, 16 से 18 केजी पर हेक्टेयर। एक बार फिर से कहते हैं, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके घर पे सॉल्व करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चारे की फसल के लिए कितना बीज दर होता है, तो 40 से 45 केजी प्रति हेक्टेयर होता है। दोस्तों, ऑब्वियसली क्योंकि चारा जो होता है उसे काफ़ी पास पास बोया जाता है, और इसी की वजह से जो चारे वाली फसलें होती हैं उनका जो सीड रेट होता है, उनका जो बीज दर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। गेहूँ की विलम्ब यानी लेट से बोने वाली वैरायटी का नाम लिखिए। तो कुंदन एक वैरायटी है। उसके बाद अगला है, गेहूं में टिक्का बीमारी के रोकथाम के लिए क्या करते हैं। तो आपको सिंपल सा पता होगा कि अगर कोई बीमारी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दवाई डालते हैं, सीड को उपचारित करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप पढ़े होंगे कि। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सरसों की प्रति हेक्टेयर उपज कितनी औसत उपज लिखिए। तो कितना होता है, 15 से 15.20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें, जो कि अब 2-2 नंबर के होते हैं, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि अब 2-2 नंबर के होते हैं। और इनसे भी अगला है, गन्ने का बीज शोधन किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, आपको उन दवाओं का नाम लिखना है
गेहूँ की 2 बौनी 2 फलने फैलने वाली प्रजातियां लिखनी है, सरसों की 2 उन्नतशील प्रजातियां लिखनी है, मक्का की 2 संकुल प्रजातियां लिखनी है और मिट्टी के 2 भौतिक गुणों के नाम लिखने हैं। तो मिट्टी के कौन, सॉइल टेक्सचर, स्ट्रक्चर, एग्रीगेट्स, कुछ भी आप डाल सकते हैं जो आपको पता होगा। तो दोस्तों ये 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हो गए। अब बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय के प्रश्न की तरफ, जो कि आपके कितने नंबर के होते हैं, 4-4 नंबर के होते हैं। इसमें है पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण कीजिए। तो आपको अभी पिछले वाले जो 2011 का 2012 का मॉडल पेपर है, लेकिन पिछले वाले मॉडल पेपर में हमने आपको बताया कि फसलों के लिए, यानी जो हमारे क्रॉप्स है उनके लिए 17 पोषक तत्वों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है। और वो 17 पोषक तत्वों के बारे में कौन बताया था, तो वैज्ञानिक आर्नैन ने बताया था। तो उन्हीं 17 पोषक तत्वों के बारे में आपको लिखना है। खाद एवं उर्वरक में अंतर, खाद क्या होता है, उर्वरक क्या होता है। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो कि 4 नंबर में बताया गया है। उर्वरकों की प्रयोग विधियां लिखी हैं। उर्वरकों के कौन कौन से मेथड से आप प्रयोग करते हैं, टॉप ड्रेसिंग के करते हैं, बेसल ड्रेसिंग में करते हैं, फर्टी इरीगेशन में करते हैं, या फिर आप स्प्रेइंग में करते हैं, या फिर आप डस्टिंग में करते हैं। तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है। एसआरआई पद्धति, यानी एसआरआई जो होता है जिसे श्री पद्धति बोलते हैं, जो कि मेडागास्कर से आई थी, धान उगाने की विधियां लिखी हैं। तो इसमें दोस्तों कुछ नहीं लिखना होता है, बस सबसे ज़्यादा फिजिकल चीज़ें जो करनी होती है, जैसे निराई गुड़ाई जो करना होता है, सबसे ज़्यादा होता है। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए उपाय क्या लिखना है, तो ये पर्यावरण से रिलेटेड दोस्तों ये 6 नंबर के क्वेश्चन हैं। और यही 6 नंबर जो होते हैं आपके डिसाइड करते हैं कि आप लोगों के जो परसेंटेज है वो कितने बनेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को हमने बताया होगा कि जितने ज़्यादा आप लोगों के परसेंटेज होंगे उतने ज़्यादा आप लोगों के लिए क्या होगा, फ़ायदा होगा। क्योंकि जब आप लोग क्लास 12th पास करके जब आप लोग ग्रेजुएशन में जाएंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को एक स्कॉलरशिप दिया जाता है, जो कि क्लास के केवल टॉप 10 बच्चों को दिया जाता है। और उस स्कॉलरशिप का नाम है मंडी परिषद। क्या दोस्तों, जिसमें प्रत्येक बच्चे को हर एक साल 36,000 रुपये मिलते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के जो नंबर हैं वह कम रहेंगे, यानी आपके परसेंटेज अगर 80 से कम है, मान लीजिए 80% से कम है, तो वो जो है वो उस स्कॉलरशिप का आप जो लाभ है वो क्या कर पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। तो अगर आप उस स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और जब अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका परसेंटेज अच्छा आएगा। और ये जो 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन है दोस्तों, इनको काफ़ी ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपके परसेंटेज को क्या करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद 16वां नंबर क्वेश्चन है, रबी मक्का की खेती का वर्णन कीजिए। तो मक्का की खेती का वर्णन कीजिए, वहाँ पे जो सोइंग टाइम डालिएगा, आप क्या डालिएगा, केवल रबी मक्का ही डालिएगा। हरी खाद वाली फसलों या हरी खाद के उपयोग के बारे में लिखिए। तो जो हरी खाद के मेथड होती हैं, फसलें होती हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे आपको पता होगा, सनई, ढेंचा, हरी खाद होली होती है। प्रयोग की विधियाँ कौन कौन से हैं, एक्स सीटू होता है, इन सीटू होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर है, गेहूँ की खेती का निम्नलिखित शीर्षों को के अंतर्गत वर्णन कीजिए। यानी जो जो आपको हेडिंग दिए गए हैं, इन्हीं हेडिंग के अंदर आप लोगों को क्या करना है, गेहूँ की खेती के बारे में लिखना है। तो बीज दर की बात कर लिया जाए तो वही 100-120 अगेती और लेट के लिए है, खाद एवं उर्वरक और सिंचाई के मेथड को आपको लिखना। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो अथवा में करके एक दूसरा क्वेश्चन दिया है, भूमि संरक्षण क्यों और कैसे किया जाता है। तो दोस्तों फिर से बोलते हैं, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।